आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। मैं वशिष्ठ कुमार वशिष्ठ कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं आप सभी साथियों को। आज पुनः जो है क्लास 10th का सिलेबस लेकर के आए हैं। आप सभी से विनती है कि आप जो है शुरू से लास्ट तक यानी कि शुरुआत से लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आप लोग को इसमें प्रॉफिट होने वाला। आज पहला क्लास थ्योरी का चलेगा, शायद 1-2 क्लास से ही चलेगा थ्योरी, और इसके बाद 2 क्लास हो जाएगा फिर भी, और इसके बाद फिर हम लोग प्रश्न पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बढ़िया से सीखना है और इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया जिसका नाम क्या है, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा में क्या होता है? अलजेब्रा जो होता है ABCD जिसमें लगा हुआ रहता है, ABCD जिसमें लगा हुआ रहता है उसको अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। ABCD कौन कौन होते हैं? जैसे अगर मान लेते हैं ABCD तक होता ना है, तो उसमें अंक भी मिला रहे, कौन कौन हो। जैसे कि अगर जनरली तो बहुत सब देखते हैं, लेकिन यहीं से x मानने के लिए भी आता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 4x हो गया, 5x हो गया, 6x हो गया, तो ये तो हम इसको क्या बोलेंगे, संख्या। इसको क्या बोलिएगा? तो यहाँ पर 2 गो होते हैं, x वाला को 4 बोलते हैं और इसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? पहले इसको अचर बोलते हैं, जो अंक होता है उसको अचर बोलते हैं, और x वाला को 4 बोलते हैं। जिनको याद ही नहीं होता कि कौन 4 है कौन अचर है, चलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन अचर है कौन 4 है, लेकिन फिर भी जो याद करने का तरीका क्या है कि याद रखेंगे कि जैसे कि ABCD, तो बताइए C माने क्या होता है, काऊ। C माने काऊ, तो गाय क्या करेगा, चरेगा। तो इसे ऐसे याद रखिए, A4 B4 C4 D4। डॉग को भी चरने के लिए बोलना है। E4 एलिफेंट है तो चरेगा ही, है ना। तो ABCD वाला जो भी अक्षर होगा क्या होगा, चरने के लिए होता है, यानी 4 होगा। और जो संख्या हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। याद रहेगा, A4 B4 C4 D4, याद रहेगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर कह रहा है PX यानी बहुपद जो होता है, बहुपद को हम लोग हमेशा किससे डिनोट करते हैं, PX से करते हैं। क्या करते हैं, PX से। तो बहुपद हमेशा क्या होता है, PX से डिनोटेड करते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पर तो PX x4 बार के रूप में व्यक्त करते हैं। पहले करा PX जो x4 के रूप में हम लोग इस व्यक्त करते हैं, तभी तो बहुपद बनेगा। बहुपद के लिए हमेशा x होना चाहिए, तभी वो बहुपद बन पाएगा। दोनों मिला करके बहुपद बनते हैं। चलिए देखिए आगे फिर कह रहा है कि PX जो होगा बहुपद बनने के लिए क्या होगा या कैसे चलते हैं। तो एक तो कहता है कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। कहाँ पर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, बहुपद का व्यापक रूप। एक तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि AN x के पावर n, ठीक है, यानी कि ABCD से कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ अगर x के पावर देख रहे हैं n, फिर देखिए x के पावर क्या हो रहा है, यहाँ 1 कम रहा है, यानी कि अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ क्या हो जाता, 1 हो जाता। अगर यहाँ 4 रहता x के पावर तो यहाँ 3x के पावर हो जाता। समझ में आ रहा ना? ये सब खाली फालतू के लिखा हुआ है। x के स्क्वायर देखिए यहाँ पर ध्यान से, पहले 1 क्या कर रहा है, x स्क्वायर हो जा रहा है, फिर देखिए यहाँ पर घटा दिया कि नहीं, 1 पावर हो गया। इसके बाद बताइए यहाँ पर 0 दे दिया है क्या? अच्छा, इसमें x के पावर है कि नहीं है, कितना है, 0 है। तो बताइए किसी के पावर 0 का मान 1, ये तो सिखा चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि जहाँ A0 1 A1 2 3 4, यानी कैसे करते करते A के N तक, ये देखिए यहाँ पर A वाला, ये जो देख रहे हैं ना, घटते जा रहा बढ़ते जा रहा, ऐसा कोई फर्क। A वाला तो A जो होते हैं वास्तविक संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या का अर्थात होता है कम, कि जो गिनती के संख्या होगा उसके A के जगह पर होगा, वहाँ पर A जहाँ पर होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक बहुपद ले लेते हैं, देखिए ना यहाँ पर देखिए ना, ये जो आगे x के आगे लगा हुआ जो 4 मान अचर मान है, यही क्या है, ABCD यहाँ A करके डिनोट किया है। ठीक है, आगे देखिए इसको जरा, 5x + 7, फिर कह रहा 4x स्क्वायर - 3x + 2, फिर कर रहा है x³ प्लस में 4x² प्लस
देखिए यहाँ पर 3 पावर 2 पावर 1 पावर यहाँ 0 पावर, ये सभी कारक की बहुपद होंगे। बहुपद का अर्थ क्या होता है? तो बहुपद जो होने के लिए पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए, तब उसको हम बहुपद कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर पावर है कि नहीं, पावर कहाँ देखेंगे? तो यहाँ देखिए, ये इतना एक समीकरण दिया था, इसके घात देखिए 1 दिया है, इसका घात देखिए कितना दिया है 2, है ना। यहाँ पर ही तो यहाँ बड़ा पावर से हम लोग कहते हैं एक घात ये है, द्विघात ये है। 2 पावर देखना, छोटा पावर से नहीं, यहाँ 1 पावर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं ध्यान देना है। तो यहाँ बड़ा घात से देखते हैं कि बड़ा घात ही घात कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये 3 पावर तो त्रिघाती बहुपद है। तो देखिए 3 पावर 2 पावर 1 पावर एकरे में घटाते जाता है तो ये बहुपद के रूप में होते हैं। लेकिन क्या सभी बहुपद हो सकता है, संभव है? तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है, नोट पॉइंट करके लिख दिया है कि अगर x अगर बाटा में आ जाता है, क्या चीज में? x अगर बाटा में आ जाता है तब ये बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ लिख दिया होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर यहाँ देखिए यहाँ पर बाटा में है तो ये भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए ऊपर होना चाहिए। अब इसको जैसे ही लेके जाएंगे तब माइनस में, यानी कि x के पावर माइनस में बहुपद नहीं होते हैं। जैसे कि x के पावर माइनस में 1 रह जाएगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, ये बहुपद नहीं होंगे। याद रहेगा? चलिए तो एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं, या बाटा में रहता है तभी बहुपद नहीं होगा। ये तो बहुत बार देता है, देखिए ये वाला, ये है ना, इम्पोर्टेंट है, ऐसी ऑब्जेक्टिव में डाल देगा कौन बहुपद नहीं है, और यही वाला दे देता है, या तो ये देगा नहीं तो ये देता है। और 10th के यहाँ से थ्योरी से पूछ देता है। फिर देखिए अभी तुरंत बोले कि इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तब माइनस में, जैसे कि यहाँ पर ऐसे होता है, यहाँ हटा देते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 1 के पावर 2 दिया हुआ है, 1 के पावर 2 दिया है, तो इसको तो हम बहुपद के रूप में लिख सकते हैं x के पावर 2, लेकिन 1 बाटा x के पावर अगर -2 दे दिया प्लस में, दोनों पॉइंट याद रखना है, कभी हो जाता है जब कभी। देखिए कैसे होगा से बताते हैं। अब इसका नियम होता है कि जो x के स्क्वायर जो बाटा में होता है, क्या चीज में? बाटा में है, उसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ अगर प्लस है तो उसके साथ जब ऊपर लेके जाते हैं, जैसे सेम कर देते हैं, x कहाँ x लिखे और ऊपर इसको हम ले जाना चाहते हैं, तब ना बहुपद कहेंगे। तो क्या चीज में हो जाएगा? पावर 2, सिर्फ और सिर्फ खाली माइनस लग जाता है, प्लस है तो माइनस। आगे देखिए, सीखिए जरा सा, x बाटा अगर ऐसा रहता तब क्या होता? तो ये जो पावर देख रहे हैं माइनस वाला, क्या चीज वाला? तो माइनस वाला जो देख रहे हैं, तो इसको 1 से लिखते हैं, लेकिन जो यहाँ माइनस है ऊपर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, तब +2। अगर ई रहता तो ऐसे फॉर्म में रहता तो हम इसको बहुपद में कहते, लेकिन ये माइनस में आ गया जिसके कारण ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद होगा। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से भी जब कभी दे सकता है, 4x² प्लस में 1 बाटा -1 प्लस में 4 लिख देते हैं। तो पहले सोचना है कि 4x² यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर देखिए प्लस लिख दिए हैं। यहाँ पर क्या बोले कि जो नीचे में पावर में है उसको ऊपर जाता है तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, तो +1 हो गया, यहाँ 4। तो बताइए ये होगा कि नहीं होगा बहुपद? क्योंकि माइनस में नहीं आया, बाटा में है था जरूर लेकिन माइनस में नहीं आया। यहाँ पर देखिए ई वाला यहाँ प्लस में था, ऊपर चल गया था माइनस में हो जाने के कारण, तक कभी बहुपद माइनस में नहीं होते हैं, जिसके कारण ये बहुपद नहीं होगा। ध्यान में आ रहा है? चलिए तो ध्यान में जब आ रहा है तो यहाँ से देखिए x² + 2 हो गया। आगे जरा सोचते हैं, इसको साफ कर देते हैं जरा। देखिए यहाँ पर क्या भी बाटा में ये वाला बताइए ना, ये ऊपर लेके जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो ये भी बहुपद नहीं होंगे। ये वाला बताइए, रूट में भी कभी बहुपद नहीं होते हैं, क्योंकि रूट में क्यों नहीं होता है? तो जैसे कि किसी के पावर रूट रहने का मतलब होता है उसका 1/2 पावर है, ठीक है। जैसे कि अगर कहता ऐसे क्यू यहाँ करके देता तो ई
दो ये दिखाता है, यहाँ छिपा हुआ रहता है, रूट का मतलब 2 होता है, तब तो 2 से 2 कटता है। तो रूट हम लोग निकालते हैं कि 16 का स्क्वायर 2 निकाल जाता है, 16 का मतलब कि रहता है रूट के अंदर मूल वर्गमूल निकालते वक्त में, तो उसको 16 रहता है तो 4 निकाल लेते हैं। क्यों कि यही 2 से 2 कटता है रूट में, है ना, पावर पर पावर वाला, वो सब आप लोग जान रहे होंगे। यहाँ देखिए यहाँ कैसे होगा, मान लेते हैं कि यहाँ 27 रहता है, अब यहाँ 3 दे देते तो निकलता 3 गुण रहेगा तब निकलेगा। यहाँ देखिए कितना निकल जाएगा, 27 है ना, तो 3 के पावर 3 होता है, 3 3 9 9 3 27। अब देखिए ई वाला 3 के कारण हम बताएं क्या कि 3 के पावर 3 है। अब ई वाला घात यहाँ पर ही होता है 1/3। देखिए ये वाला इस फॉर्म में था, लेकिन यही वाला इधर रूट में क्यूब में करके हम लोग यहाँ ले लाते हैं, तो ये क्या होता है, कट जाता है। देख रहे हैं ना, कट जा रहा है। तो शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार, थोड़ा बताते हैं। चलिए दिखाई दे रहा था तो हम अब देखिए जैसे ही ये कट जा रहा है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ रूट कैसे कटता है, रूट वाला भी दिखा दो जरा, 2 मिनट अब बोल ही रहे थे। ये देखिए यहाँ पर 2 बिना छुपा हुआ रहता है। अब इसी 2 को पहले देखिए यहाँ पर 4 के अगर रहता तो 4 के पावर ये 2 तो पहले से था वो दिए, और देखिए ई वाला जाता है तो ये आधा है, ये आधा मतलब 3 रहता था 1/3 लिखते थे, 4 रहता 1/4 लिखते, तो इसका 2 है तो 1/2। अब बताइए पावर पर पावर गुना होता है, ये आप लोग जानते होंगे, तब पावर पर पावर गुना होने के कारण क्या हो गया, 4। ठीक है, तो ये सब आप लोग को याद हो गया होगा, और पहले से तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं इसको, क्यों नहीं हुआ उसके कारण। तो बताइए यहाँ पर अगर पावर जो होता है तो 2 होगा, तो 1/2 कभी जो होता है रूट नहीं में होता है। तो यहाँ पर कहेगा क्या क्या नहीं होना चाहिए बहुपद होने के लिए। शर्त लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, बहुपद होने के लिए शर्त। चलिए बहुपद होने के लिए शर्त, पहला में क्या होगा, तो रूट में नहीं होना चाहिए, है ना। एक्स वाला 4 वाला से नहीं मतलब है, किससे, तो इस प्रकार से दिखा देते हैं, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से बता रहे हैं, एकदम समझिए कि जिस प्रकार से क्लास चलता है ना उस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए फिर इसके बाद जो है रूट में नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बाटा के नीचे जो है प्लस में नहीं होना चाहिए। जैसे डायरेक्ट लिख देते हैं, देखिए इस प्रकार से देखिएगा तो नहीं होगा। देखिए पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जिसके कारण में नहीं होना चाहिए, में नहीं होना चाहिए। तीसरा देखते हैं, तीसरा देखिए यहाँ पर दिया था क्या चीज, बाटा में तो हो ही गया, इस प्रकार से भी बाटा भी इसको अलग ही नहीं कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए ई रूट में रहे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ई वाला ऊपर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, जिसके कारण ये नहीं होगा। यहाँ रूट में तो सब तो हम लोग एक लाइन में 2 में पॉइंट में हटा दिए जी, और क्या चीज़ था, इतना ही से पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसलिए ज़्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव, एक नंबर भी किसी लड़का के कम आता है तो कम हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आता है, और थ्योरी आवेगा तो हम उसमें बतावेंगे, लेकिन चलिए इसको हटाते हैं। आप लोग यहाँ तक सीख गए होंगे, अब थोड़ा सा और सीखना है, 2 मिनट। कह रहा है कि घात बताना है, क्या बताना है, घात। तो जल्दी से बताइए घात क्या होता है। घात के लिए लिख लीजिए, कहाँ पर, सैकड़ों घात नहीं, तो घात 2 प्रकार से निकाले जाते हैं। एक कहेगा घात मतलब पावर, घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, घात को बोलते हैं पावर, कितना पावर है। तो बताइए एक तो कहेगा घात क्या होगा, पॉलीमल, इस बहुपद में घात बताओ, जैसे यहाँ पर दे दिया ना, इस बहुपद में घात क्या होगा। एक तो डायरेक्ट घात के लिए कहेगा तो क्या होगा, जो बड़ा पावर होता है, बड़ा पावर होता है वही इस बहुपद
का घात होता है। क्या होता है? घात होता है। अब देखिए, तब बताइए यहाँ पर लिखा हुआ 5x+7 में इसको बताइए, इसको लिख सकते हैं कि ना x के पावर 0, 0 घात हो जाएगा यहाँ। लेकिन अब बताइए इसके पर 1, तो बड़ा 0 है घात की 1, 5 पर नहीं देखना है, याद रखिएगा, कभी 5 पर गड़बड़ा देता है, 5 ऐसे दे देगा कितना, जैसे कि इस प्रकार से दे देता है। अब लिख देते हैं यहाँ 5k² x+7। अब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 1 होगा ना कि 5 होगा। इसको से कुछ मतलब नहीं है, सीधा x के मतलब कि 4 वाला को देखना है। तो बताइए बड़ा घात क्या होगा? 1। यहाँ पर ही बड़ा घात क्या होगा, कि ये तो 0 बड़ा घात क्या होगा? 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब याद हो गया। आगे फिर देखते हैं जरा, आगे देखिए यहाँ पर लिख लिया x³ x² x9, ये पूरा पढ़िएगा जरा। तो यहाँ पर तो 0 पावर, यहाँ 1 पावर 2 पावर 3 पावर, तो जो बड़ा घात होगा वही ना। तो बताइए यहाँ इसका घात क्या निकल के आ जाएगा? इसका घात निकल के आ जाएगा 3, बड़ा घात 3। तो इसी घात को एक होता है कुल घात भी होता है। क्या होता है? कुल घात। चलिए उसको भी बता दें। इस खाली घात कहेगा तो हम लोग बड़ा घात पर देखेंगे, कुल भी बता ही देते हैं जरा, जिससे कि आप लोग ध्यान रह जाएगा। हमको लगता है कि शायद ज़्यादा टाइम हो रहा है का। देखिए p कोई बहुपद दे देगा, हम लिख देते हैं ठीक है। अब कहेगा कुल घात बताओ, कुल घात बताओ। अब एगो पूछेगा घात, इस बहुपद का घात बताओ। तो घात कहेगा तब बड़ा पावर होगा, तब यहाँ 1 पावर, यहाँ 0 पावर। तो बताओ कितना घात हो जाएगा? 2। लेकिन कुल घात कहेगा तो यहाँ पर देखो 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर कितना घात है? 0। 2 और 1 3। पूरा कहेगा कुल घात, सब को जोड़ो। यहाँ पर ही देखो सब कुल घात माने सब को घात जोड़ना होता है। अब ऐसे ही घात कहेगा इस बहुपद का घात बताओ, तो 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि बड़ा घात ही घात कहलाता है ना, बड़ा पावर ही घात कहलाता है। तो चलो देखते हैं, ये भी आप लोग सीख लिए होंगे। आप लोग आगे देखिए। अब यहाँ से रैखिक बहुपद आते हैं। इस घात के आधार पर जो हम लोग, इस बहुपद का घात 2 हुआ 3 हुआ, कभी हो रहा, तो इस घात के आधार पर 3 को बहुपद में बांटे जाते हैं। 3 ही होते हैं, है ना। एक कौन बोलते हैं? पहला को बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, यहाँ से भी आता है बहुपद। चलिए, तो यहाँ से रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक का अर्थ होता है जिसका घात 1 हो, वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? 1 हो। लिख देते हैं वैसा बहुपद जिसका घात क्या है? 1 हो, द्विघात बहुपद। अच्छा, इसको जैसे भी लिख देते हैं 7x+1। अब बताइए 7x+1 इसका घात कितना होगा? बड़का पावर बताया ना, तो बड़ा पावर 1 है, तो 1 होगा। इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसका बहुपद मतलब कि जिसका घात क्या हो? 2 हो, जिसका घात 2 हो। तो हम उतना देर में नहीं लिखते रहेंगे। अब देखिए 4x² + 3x+2। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा का पावर से अनुसार देखते हैं ये कितना है? 2। तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? 2। तो इसका घात 2 हुआ, जिसके कारण इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? जिसका बहुपद कितना हो? जिसका बहुपद जो है 3, जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो त्रिघात कहाँ? बड़ा पावर के पास जाते हैं। तो देखिए बड़ा पावर है, इसको कौन घात कहेंगे? त्रिघात बहुपद।
याद हो जाएगा। आप लोग जरा सोचिए, जरा 2 मिनट बताइए हमको। अगर 9 दे देगा, 9 खाली कहेगा, इसको कौन बहुपद कहिएगा? तो इसके पावर बताइए, x के पावर 0 है, तो इसीलिए कभी इसका नाम देता है शून्य बहुपद भी के नाम से जानते हैं। जिसका घात शून्य हो उसको शून्य बहुपद के नाम से जानते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होता है, और इसमें ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ई भी दे देता है, कहेगा रैखिक बहुपद पहचाने जिसका 1 घात, द्विघात बहुपद जिसका 2 घात, त्रिघात बहुपद जिसको 3 घात। तो हो सकता है उलट पलट के भी दे देगा, और कभी 5 बहुपद देगा तब पंचघात है ना, 6 तो षष्ठघात है ना, 8 रहेगा तो 8 घात, उतना नहीं देता, 3 तक ज़्यादा देता है। तो आप लोग याद रह जाएगा, एक बहुपद, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, आप लोग के यहाँ तक याद होंगे। ठीक है, आगे दिन हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, जैसे कि शून्यक निकालने के लिए कि शून्यकों का योग, मूलों का योग है ना। तो आप लोग जय हिंद दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा अपने।